आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन को लेकर आए। भारत की राजनीति में खासकर स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में यह गोल मेज सम्मेलन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस गोल मेज सम्मेलन से एक तरफ हम भारतीय राजनीति को समझ सकते हैं जो कि गांधी जी के इर्द गिर्द घूम रही थी, और दूसरा ब्रिटिश हुक्मरानों की नीतियां। ये तीन गोल मेज सम्मेलन होते हैं, पहला 30, 31 और 32। तीन गोल मेज सम्मेलन है। पहला 30 में आयोजन हुआ, दूसरा 31 में आयोजन हुआ और तीसरा 32 में आयोजन हुआ। हम इन तीनों गोल मेज सम्मेलनों की विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम इसकी चर्चा कर लें तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, गोल मेज सम्मेलन है। इसके तीन सम्मेलन हुए और इन तीनों सम्मेलनों में किसी में कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो इन सब घटनाक्रमों का क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस के उस पे भाग लेने से, भाग न लेने से, इसके भी हम लोग विशद चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जिसका जो ईयर है वो 1930 है, प्लेस इसका लंदन है और इस पे कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोल मेज सम्मेलन को वास्तव में असफलता का जो मुख्य कारण था वो कांग्रेस का भाग न लेना था। प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। प्रश्न आएगा प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया है, जबकि इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने किया। इस सम्मेलन में हरिजन, सिख, मुस्लिम के अलावा जमींदार, ईसाई, हिंदुओं सबके प्रतिनिधि इन्होंने भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। किंतु चूंकि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और कांग्रेस को उस समय भारत की बहुसंख्यक जनता का, भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वालों का, या भारत का जो देश था उसको एक ही पार्टी जो मैक्सिमम प्रतिनिधित्व करती थी वो कांग्रेस थी और उसी ने भाग नहीं लिया, तो इस वजह से यह सम्मेलन पूर्णतः असफल माना गया। इस सम्मेलन के बाद गांधी और इरविन पैक्ट होता है। गांधी जी को द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में लाने का प्रयास किया गया। वास्तव में देखा जाए तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन गांधी जी और इरविन के मध्य में एक जो वैचारिक संघर्ष का मसला था। इसमें गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को पहले तो जेल से रिहा किया गया, क्योंकि वो नमक कानून तोड़ने की वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो हुआ था ये जेल में बंद थे। पहले तो उनको जेल से गांधी जी को बाहर किया गया और जब ये जेल से बाहर आ गए तब एक देश के अंतर्गत अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुक्मरानों ने ऐसा माहौल तैयार किया कि हम देश में सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं। अर्थात उन्होंने देश में गांधी जी को जेल से बाहर कर यह मैसेज दिया कि हम सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं और इस वजह से गांधी जी को जेल से बाहर किया। पर वास्तव में ऐसा नहीं था। उनका जो उद्देश्य था वो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी को पहुंचाना था। गांधी और इरविन के मध्य में जो समझौता हुआ उस समझौता को करवाने का जो श्रेय है वो तेज बहादुर सप्रू को जाता है। तेज बहादुर सप्रू ने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता करवाया और इस गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप ये निकला कि गांधी जी को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको वापस लेना पड़ा। वास्तव में देखा जाए तो इसमें गांधी जी बैकफुट पर थे, क्योंकि गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था, क्योंकि ब्रिटिश हुक्मरानों ने उनको जेल से मुक्त किया, एक माहौल बनाने का प्रयास किया, एक सौहार्द बनाने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया।
गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने को भी तैयार हो गए। गांधी जी ने कहा कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए उन्होंने स्वीकृति भी दे दी। और तीसरा कि नमक कानून को तोड़ा गया था, चूंकि इसके पहले उसी के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया था, तो ये कहा गया कि नमक कानून स्थगित रहेगा और लोगों को नमक बनाने की छूट प्रदान की गई। वास्तव में देखा जाए तो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो एक पृष्ठभूमि थी, और इस पृष्ठभूमि के माध्यम से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन परिणत हुआ। अगर देखा जाए तो गांधी जी ने को वहां पर ले जाने के लिए अगर कहा जाए तो इरविन का एक प्लान था, जिसके अंतर्गत उन्होंने पहले गांधी जी को लिया गया, माहौल बनाया और माहौल बना के गांधी जी को वहां पर ले जाने के लिए तैयार किया। लेकिन इसको आप इसी से समझ सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ होगा। तो ये अच्छा सा टॉपिक था जिसको मैंने आपको डिफाइन किया। अब लोग बात करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ ये 1931 में हुआ और इसका प्लेस कहाँ था? लंदन। इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से भाग लेने वाले ये अकेले प्रतिनिधि थे, जबकि एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन वो कांग्रेसी नहीं थे, वो कांग्रेस से अलग हटकर थे। तो अगर कहा जाए तो एनी बेसेंट एक महिला थी और महिला ने भाग लिया, तो एनी बेसेंट ने इस सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। अगर प्रश्न बनता है एग्जाम में कि एनी बेसेंट ने किसका प्रतिनिधित्व किया, तो एनी बेसेंट ने इस सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। अब ये भाई जो मैंने पहले चर्चा की कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को निश्चित तौर पर ऐसा पृष्ठभूमि से ही लग रहा था कि ये असफल होगा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा और कारण उसके अलग अलग कई कारण थे, कई मसले अलग थे जो जिस वजह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। तो असफलता के बाद जब गांधी जी भारत पहुंचे तो उन्होंने कहा, जब उनका भारत में स्वागत हुआ, कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ, लेकिन मैंने भारत के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी, मैंने भारत के सम्मान को बट्टा नहीं लगने दिया। वास्तव में गांधी जी ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अपितु वो इस सम्मेलन में भारतीय मान मर्यादाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसी सूरत में गांधी जी ने वहां पर जो उनकी आम सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण से यह सम्मेलन तो निश्चित तौर पर असफल हुआ, किंतु भारत में उनका मान, उनका कद इस सम्मेलन के बाद उनका और अधिक बढ़ गया। अब जो हमारा मसला है, क्योंकि आपको पूरा विस्तार से हम चर्चा जो कर रहे हैं कि वास्तव में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने गांधी जी को चूंकि वहां पर बुला रखा था, गांधी जी ब्रिटेन में थे, लंदन की गोलमेज सम्मेलन को अटेंड कर रहे थे, ऐसे में इनकी अनुपस्थिति का, इंडिया में चूंकि उपस्थित नहीं थे, तो इनकी अनुपस्थिति का उन्होंने फायदा उठाया। और फायदा ऐसे उठाया कि उस दौरान जो भारत में मूवमेंट चल रहा था, जो स्वतंत्रता का मूवमेंट चल रहा था, उसको उन्होंने पूरी तरीके दबा दिया और पूरा तरीके दबाने का प्रयास किया। गांधी जी जब भारत वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले उस मूवमेंट को दोबारा खड़ा किया और फिर से उसमें जान फूंकी। इस तरीके से अगर पूरी घटनाक्रम को देखा जाए कि ब्रिटिश सरकार ने, जब गांधी जी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, तभी उन्होंने क्यों इस मूवमेंट को इतना बुरी तरीके दबाया कि उसको पूरी तरीके नस्तनाबूद करने का प्रयास किया, किंतु गांधी जी वापस आते ही फिर से इस मूवमेंट को खड़ा कर दिया। तो अगर देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा मूवमेंट इस गांधी जी के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, और इसके माध्यम से गांधी जी को उन्होंने पहले जेल से रिहा किया, फिर उनके साथ समझौता किया, फिर उनको ब्रिटेन ले गए, फिर उनके लेकिन गांधी जी भी अब किसी भी तरह से कम नहीं थे और उन्होंने भी इस सम्मेलन को असफल कर दिया। हम लोग फिर से एक बार देख लें, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 3 होती है। पहले में कांग्रेस में जो टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेती है, 2-3 में कांग्रेस भाग लेती है। कांग्रेस की तरफ से आपके महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो कहते थे महात्मा गांधी अटेंड द मीटिंग अलॉन्ग विद NIC, मतलब नेशनल इंडियन कांग्रेस। और थर्ड में जो फिर से हम चर्चा करेंगे
कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से फिर से किसी ने भाग नहीं लिया, और इसका जो ईयर था वो 1932 था, प्लेस था वो लंदन था, और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तो जनरली हम लोग फिर से बर्फी मारेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या, इसे गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, और 30, 31 और 32 ये 3 वर्षों में लगातार हुआ। ये तीनों का आयोजन लंदन में हुआ। पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जबकि दूसरे में कांग्रेस की तरफ से अकेले गांधी जी ने भाग लिया था। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में गैर कांग्रेसी के रूप में भाग लिया है। आपको कैसा लगा हो? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही आपको वीडियोस देते रहें। आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम समस्त एग्जामों में आने वाले हमने समस्त क्वेश्चन को उठाया है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या आपका एग्जाम कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, हमने प्रयास किया है सभी स्तरों को छूने का। धन्यवाद।